एक ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, वो है अमिताभ बच्चन। परवीन बाबी 70s की मशहूर एक्ट्रेस। बाबी अपने वक्त की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक थी। सभी बड़े एक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ उन्होंने काम किया। Well, at the moment I've got about 55 films signed. I'm working on about 15. Uh, Sounds a bit much, doesn't it? अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी को लोग खूब पसंद किया करते थे। उनके लाखों फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते थे। पैसा, शोहरत, नाम सब था परवीन के पास, लेकिन जब उनकी मौत हुई वो अपने मुंबई के फ्लैट में एकदम अकेली थी। 3 से 4 दिन तक उनकी बॉडी सड़ती रही। पड़ोसियों को जब बदबू आई तब उन्होंने पुलिस को बताया। 2 दिन तक उनकी बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी रही, लेकिन कोई लेने नहीं आया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी कामयाब एक्ट्रेस का अंत इतना भयानक? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सब कुछ बताते हैं। परवीन बाबी उन एक्ट्रेसेस में से एक थी जिन्होंने 70s 80s के दौर में फीमेल लीड हीरोइंस के वेस्टर्नाइज ग्लैमरस दिखने को नॉर्मलाइज किया था। उस वक्त एक फिल्म में एक फीमेल आर्टिस्ट तब ग्लैमरस दिखती थी जब वो आइटम सॉन्ग कर रही हो या नेगेटिव रोल में हो। एक इनोसेंट फीमेल लीड को कम ही वेस्टर्न कपड़ों में दिखाया जाता था। ये सब परवीन बाबी, जीनत अमान जैसी गट्सी एक्ट्रेसेस के आने के बाद से ही बदलने लगा। परवीन बाबी ने दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान, काला पत्थर, सुहाग, नमक हलाल, क्रांति जैसी सुपर हिट फिल्में दी हैं। शी वॉज अ कंप्लीट पैकेज। वो एक्टिंग कर लेती थी, डांस कर लेती थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, ग्लैमरस रोल हो या घरेलू, सब परवीन बाबी के लिए बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। कहा जाता था कि परवीन बाबी से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब बहुत खुश रहा करते थे, क्योंकि वो बाकी हीरोइंस की तरह टैंट्रम्स नहीं दिखाती थी। वक्त पर आती थी, कभी एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी हो तो कर लिया करती थी, कभी बिना बात किसी को परेशान नहीं करती थी, अपने काम को लेकर बहुत प्रोफेशनल थी और उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थी। परवीन बाबी पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जिन्हें टाइम मैगजीन ने यूरोप एडिशन में कवर किया था। शी वॉज द इट गर्ल बैक इन द डेज। लेकिन फिर 1983 में परवीन बाबी एकदम से गायब हो गई। 6 साल तक उनका किसी को कुछ पता नहीं था। खबरें आने लगी कि परवीन के गायब होने में अंडरवर्ल्ड का हाथ है। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। फिर खबर आई कि परवीन को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जब उनसे सवाल किए गए तो वो अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी। जिस परवीन बाबी का नाम लाखों लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था, उसी परवीन बाबी को अपना नाम तक याद नहीं आ रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस बात की गहराई को समझने के लिए उनके पास्ट को जानना बहुत जरूरी है। परवीन बाबी गुजरात के नवाबों के खानदान से आती हैं। बाबी डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। शी वॉज लिटरली अ प्रिंसेस, रॉयल लिनिएज। जब परवीन 4 साल की थी तब उनके पिता की डेथ हो गई थी। उनकी मदर ने उन्हें सिंगल हैंडेडली पाला था। कभी पिता का प्यार नहीं मिला। जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म की, सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद में एडमिशन लिया, वहां से उनकी जिंदगी हर मायनों में बदल गई। 1969 में जब गुजरात में दंगे हुए, उनकी हॉस्टल की वार्डन ने जान बचाने के लिए उन्हें अपने एक दोस्त के यहाँ भेज दिया, जहां उन्हें रजाई गद्दों के नीचे छुपाया गया। इस बात का जिक्र उन्होंने महेश भट्ट से भी किया था। कहा था कि तुम्हें नहीं पता जान बचाने के लिए छुपे रहना कैसा होता है। हर वक्त लगता है अब कोई आएगा और रजाई गद्दों को हटा देगा और रेप कर देगा या जान से मार डालेगा। 1947 में पार्टीशन के वक्त परवीन बाबी के खानदान के काफी लोग पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन क्लोजली कनेक्टेड थे। परवीन बाबी की मदर ने उनका रिश्ता अपने ही शाही खानदान में तय कर दिया था। वो पाकिस्तान में रहते थे। परवीन बाबी पाकिस्तान गई और उनकी सगाई वहाँ बहुत आलीशान तरीके से हुई। सगाई की फोटोज उन्होंने अपने कॉलेज में सभी दोस्तों को दिखाई। बहुत खुश थी। He was a pilot and very handsome young man. कहते हैं परवीन बाबी ने अपने फियांसे का नाम अपने हाथ पर सेफ्टी पिन से लिख दिया था। She was obsessed with him and loved him dearly. शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जब 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ और दोनों देशों के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए, जिसके चलते परवीन बाबी का रिश्ता भी उनके फियांसे से टूट गया, जिससे उभर पाना उनके लिए आसान नहीं था। She lost her first लव। कॉलेज के दौरान परवीन ने पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग भी शुरू कर दी। इसी बीच फिल्म मेकर BR इशारा अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए अहमदाबाद आए हुए थे।
परवीन भी शूटिंग देखने के लिए वहां पहुंच गईं। जब BR इशारा की नजर उन पर पड़ी तो उनका चेहरा फिल्म मेकर के दिमाग में बस गया। उन्होंने परवीन को फिल्म चरित्र का ऑफर दिया, जिससे परवीन का बॉलीवुड डेब्यू हुआ। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन परवीन हिट हो गई। वैसे तो एक्ट्रेस ने शशि कपूर, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना सभी के साथ काम किया, लेकिन परवीन की जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ सुपरहिट हो गई। दोनों ने लगभग 8 फिल्मों में एक साथ काम किया था। एंड रूमर हैज इट परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन का अफेयर हो गया था। परवीन उन्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे, तो उनका प्यार कभी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाया। एक ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है और जो कि वो इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड कलाकार हैं। उनका नाम जो कि बहुत ही फेमस है वो है अमिताभ बच्चन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज की पीढ़ी के वो बहुत ही अच्छे और उम्दा कलाकार हैं। जब वो 4 साल की थी, उनके पिता चल बसे थे। दंगों में जान बचाने के लिए छुपती रही परवीन बाबी, जिससे पहला प्यार हुआ, सगाई हुई, शादी टूट गई। अब अमिताभ बच्चन से दिल लगाया, उन्होंने भी दिल तोड़ दिया। प्रोफेशनली शी वॉज थ्राइविंग, लेकिन पर्सनली शी वॉज वेरी अलोन। पास्ट का ट्रॉमा अभी हील भी नहीं हुआ था और प्रेजेंट परेशान करने लग गया था। उस जमाने में मेंटल इलनेस को सिर्फ पागलपन से ही कंपेयर किया जाता था, इसलिए भी परवीन ने कभी खुलकर इस पर बात नहीं की होगी। अब तो लोग फिर भी डिप्रेशन थेरेपी पर खुलकर बात कर लेते हैं, वो वक्त बहुत अलग था। परवीन बाबी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया जैसे मेंटल इलनेस के चपेट में आने लगी। इस इलनेस में हमें लगने लगता है कि हमारी जान को खतरा है, लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, किसी पर भी भरोसा नहीं होता, डर में जीने लगते हैं। सच्चाई और भ्रम का फर्क खत्म होने लगता है। परवीन को लगने लगा कि अमिताभ बच्चन उन्हें जान से मारना चाहते हैं। जब परवीन 25 साल की थी, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स उनमें दिखाई देना शुरू हो गए थे। परवीन बाबी और डैनी डेंजोंगपा उस दौरान रिलेशनशिप में थी। 4 साल तक उनका रिश्ता खूब अच्छा रहा। फिर अचानक परवीन बाबी ने उनसे ब्रेकअप कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने ये कह दिया था कि डैनी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके मेंटल इलनेस की वजह से उन्हें ये लगने लगा कि डैनी अमिताभ के साथ मिलकर उन्हें पागल बना रहे हैं, उन्हें मारना चाहते हैं। डैनी ने तब उनका एक अलग रूप देखा। अमिताभ उनका ट्रिगरिंग पॉइंट बन चुके थे। डैनी के बाद वो कबीर बेदी के साथ रिश्ते में आई थी, जो पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उनकी शादी टूटने के कगार पर थी। जब परवीन उनकी जिंदगी में आई, परवीन भी इमोशनली सफर कर रही थी और कबीर भी। दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन कबीर से रिश्ता टूटने के बाद परवीन अपने सबसे लो फेज में चली गई। उनकी दिमागी हालत वहां से खराब होना शुरू हो गई। परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन को लेकर कई कंट्रोवर्शियल बयान दिए कि कान के नीचे उनकी स्किन को काटकर एक चिप डाला गया है उन्हें ट्रैक करने के लिए, और ये सब कुछ अमिताभ बच्चन ने किया है। उन्होंने बिल क्लिंटन, किंग चार्ल्स तक के लिए कहा कि वो लोग उन्हें मारना चाहते हैं, और संजय दत्त पर भी मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल होने की बात बोली और कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, लेकिन वो सबूत लेकर कोर्ट नहीं गई जब उन्हें कोर्ट में बुलाया गया था। परवीन बाबी ने तब कहा कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो नहीं आएंगी। कबीर बेदी के बाद परवीन बाबी महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में आई। महेश भट्ट पहले से ही शादीशुदा थे। परवीन के लिए महेश ने अपनी पत्नी, बच्ची सब छोड़ दिया था, लेकिन इस वक्त तक उनकी हालत काफी हद तक खराब हो गई थी। महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार जब वो बाबी से मिलने उनके घर पहुंचे तो उनकी माँ डरी सहमी खड़ी हुई थी। कहने लगी, देखो तो परवीन को क्या हो गया है। जब वो कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि परवीन ने फिल्म का एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और हाथ में चाकू लिया हुआ है और कह रही हैं वो मुझे मार देंगे। कितनी बार तो उन्होंने महेश भट्ट पर भी अटैक कर दिया था। महेश भट्ट ने परवीन बाबी की मदद के लिए उनका ट्रीटमेंट शुरू कराया हॉस्पिटल में। दवाइयों से जब कुछ नहीं हुआ तो डॉक्टर्स ने परवीन बाबी को शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए कहा, जिससे महेश भट्ट ने साफ मना कर दिया। जिसके बाद महेश भट्ट परवीन को लेकर बैंगलोर चले गए ट्रीटमेंट के लिए। वहां भी बात नहीं बन पाई। महेश भट्ट के साथ परवीन हमेशा इनसिक्योर रहती थी कि वो कभी भी उनको छोड़कर अपनी पत्नी के पास चले जाएंगे। फिर वो रात आई जिसके हम सभी ने किस्से सुने हैं। महेश भट्ट और परवीन बाबी का खूब झगड़ा हुआ और महेश भट्ट वहां से चले गए। तभी परवीन बाबी भी उनके पीछे चीखते चिल्लाते आ रही थी, हाफ नेकेड। इसके बाद दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया, जिसके बाद महेश भट्ट ने अपनी और परवीन बाबी के रिश्ते की कहानी को लेकर एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था अर्थ, जो 1982 में रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई। जिसके बाद 1983 में परवीन बाबी अचानक से गायब हो गई। चलती शूटिंग से उठकर कहीं चली गई।
कहते हैं महेश भट्ट की फिल्म की वजह से उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया। इसी बीच उनकी दिमागी हालत पर भी मीडिया में खूब छापा गया। कहा गया कि न्यूयॉर्क पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया, उनकी हालत ठीक नहीं थी, उन्हें अपना नाम तक याद नहीं आ रहा था। मीडिया किस लेवल पर जाकर किसी सेलिब्रिटी को टॉर्चर कर सकती है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ। जब 6 साल बाद परवीन बाबी वापस आई, इन सब एलिगेशंस पर बाबी ने कहा कि ये सब कुछ झूठ है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। अर्ली 2000 में परवीन बाबी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया था। उन्हें लगता था कि उनके खाने में कोई जहर मिला देगा, तो वो सिर्फ बॉइल्ड एग और दूध पिया करती थी। सामान मंगवाया करती थी लेकिन गेट नहीं खोलती थी, पैसे गेट के नीचे से सरका दिया करती थी, और जब डिलीवरी पर्सन चला जाता था तब चुपके से अंडे और दूध ले लिया करती थी। फिर वो दिन आया जब 2005 में परवीन बाबी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में बताया गया कि 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था। उन्हें डायबिटीज था, उनका एक पैर सड़ने लग गया था। जब उनकी मौत हुई कोई करीबी उनके साथ नहीं था। उनकी मदर भी कुछ साल पहले गुजर गई थी। हॉस्पिटल में भी उनकी बॉडी 2 दिन तक रखी रही। कोई रिश्तेदार, कोई करीबी नहीं आया। तब महेश भट्ट ने आकर परवीन बाबी की बॉडी की जिम्मेदारी ली। परवीन बाबी का अंतिम संस्कार किया। उनके अंतिम संस्कार में महेश भट्ट, कबीर बेदी, डैनी तीनों मौजूद थे। परवीन बाबी की जिंदगी में अपनों की कमी हमेशा रही। फैंस लाखों और अपना कहलाने वाला एक भी नहीं। अगर उन्हें वक्त रहते ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद उनकी जिंदगी कई मायनों में अलग होती। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, टैलेंटेड, सक्सेसफुल। शी डिजर्व्ड बेटर, मोर काइंडनेस, मोर पेशेंस। एज ह्यूमन हमें ये समझने की जरूरत है कि हर किसी की एक बैकग्राउंड स्टोरी है। शी लॉस्ट हर फादर एट अ वेरी यंग एज, near death experience, broken engagement, men who treated her like an object. She deserved better. हर किसी की बैकग्राउंड स्टोरी होती है, अच्छी बुरी। So let's be kind to each other. Be human. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।